स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। देवभूमि में सबसे पहले बात सवालों के सौदे पर संग्राम की। देहरादून से इस वक्त बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। प्रशासन ने भले ही धारा 163 लागू की हो, लेकिन युवाओं की भीड़ को देखकर नहीं लगता कि युवाओं को प्रशासन की कार्रवाई का कोई भी डर नजर आ रहा है। तो देहरादून में धारा 163 लागू है, लेकिन बेरोजगार संगठन जो है वो प्रदर्शन लगातार कर रहा है। पेपर लीक को लेकर लगातार युवाओं में आक्रोश है। राजधानी में जुलूस निकालने पर हालांकि प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन सवालों के सौदे पर यह संग्राम जो है वो मचा हुआ है। और अब सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं कि कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, अधिकारों की हत्या क्यों हो रही है। राजधानी देहरादून में धारा 163 BNS लगाई गई और उसके बाद जो बेरोजगार संगठन के तमाम लोग हैं, जो युवा हैं, जो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, उनको अब पुलिस यहां से उनकी अरेस्टिंग कर रही है और पुलिस यहां से दूसरी जगह इनको ले जा रही है। पूरे राजधानी में इस तरह से तमाम जगह प्रतिबंधित की गई हैं, जहां पर जो भी प्रदर्शन करने के लिए आएगा उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। बाकायदा इसके लिए मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किए हैं और ये तमाम जो युवा हैं वो जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर नाराज़गी जता रहे थे और उसी के लिए आज बॉबी पवार ने और तमाम लोगों ने प्रदर्शन की बात कही थी और इस पर देहरादून में मजिस्ट्रेट ने धारा 163 BNS लगाई और जिसके बाद अब पुलिस फोर्स इन लोगों को यहाँ से दूसरी जगह पे लेके जा रही है और सांकेतिक तौर पे इनकी अरेस्टिंग हो रही है। और ये सीधे तौर पे कहा गया है कि किसी भी जगह पर अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग कहीं पर भी दिखते हैं, किसी तरह का प्रदर्शन होता है, कोई राजनीतिक प्रदर्शन होता है, किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन होता है, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसी पर तमाम जो लोग हैं इस वक्त इनकी अरेस्टिंग की जा रही है। आप देखिए, जो भी लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए थे इनको पुलिस ने अब यहाँ से अरेस्ट करके इनको ले जाया जा रहा है और सीधे तौर पे ये कहा गया है कि इस तरह के किसी भी प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं दी गई है और इसलिए ये तमाम लोग यहाँ से अरेस्ट किए जा रहे हैं। भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको इस मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करना होगा। अगर वो नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ फिर एक्शन लिया जाएगा। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून। राजधानी देहरादून में युवाओं का प्रदर्शन जारी है। आप देखिए, परेड ग्राउंड के आसपास बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो पहुंच रहे हैं। भले ही धारा 163 BNS लागू की गई हो, लेकिन बड़ी संख्या में तमाम जो बेरोजगार संगठन के युवा हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब की यही मांग है कि जो एग्ज़ाम हुआ था रविवार को, जिसका पर्चा लीक होने की बात सामने आई है, वो रद्द होना चाहिए और इसके अलावा इस पूरे मामले की CBI जाँच हो। बॉबी पवार भी यहाँ प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। उन्होंने भी सीधे तौर पे ये कहा है कि इस पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए। भारी संख्या में यहाँ पुलिस फोर्स भी तैनात है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। मजिस्ट्रेट के आदेश पर जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी धारा 163 के तहत यहाँ जो आदेश है वो लागू किया गया है। किसी भी तरह की गैदरिंग नहीं हो सकती है। हालांकि अभी प्रदर्शन लगातार चल रहा है। पुलिस किसी तरह का कोई एक्शन लेने से बच रही है। पुलिस नहीं चाहती है कि कोई भी ऐसा एक्शन हो जिससे चीज़ें ख़राब हों, इसलिए इनको अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद यहाँ से तमाम युवाओं को हटाया जा सकता है। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून। तो राजधानी देहरादून में बेरोजगार संगठन में परीक्षा लीक मामले में विरोध प्रदर्शन हुआ। बेरोजगार संगठन के पूर्व अध्यक्ष और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। जी मीडिया से बॉबी पवार से खास बातचीत हुई और आइए सुनाते हैं आपको। राजधानी देहरादून में धारा 163 BNS लागू की गई है। मेरे साथ बॉबी पवार हैं। बॉबी जी, अब धारा 163 लागू है, आप लोग प्रदर्शन करने भी पहुंचे हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा गया पेपर लीक नहीं हुआ। आप लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पेपर लीक की परिभाषा क्या है ये बता दीजिए। जब 3 पेज बाहर आ गए तो पेपर की शुचिता भंग हुई, ये साफ तौर पर है। ये नकल रोधी कानून में भी है कि पेपर की शुचिता भंग होने का मतलब कुछ भी अगर बाहर आ जाए। दूसरी बात ये है कि पेपर लीक कैसा नहीं हुआ है, हमारे पास आज भी चश्मदीद गवाह है। पहले दिन गिरफ्तारियां हुई, उसको मैनेज करने की कोशिश की गई। दूसरे दिन ये चीज़ें हमने डाली, रात तक 12 बजे तक उसको मैनेज करने की कोशिश की गई। और हम अब चश्मदीद गवाह भी देंगे कि सेंटर के अंदर पर्ची लेके लोग पहुंचे थे। और सुरेंद्र सीरा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। सुरेंद्र, सीधे जरा तस्वीरें हमें दिखाएगा, क्या परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि
धारा 163 लागू है, लेकिन बेरोजगार संगठन के लोग जो हैं, जो युवा हैं, जो कि सवाल खड़े कर रहे हैं लगातार, वो फिलहाल रुकने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, जो कि तस्वीरें दिख रही हैं। देखिए बिल्कुल, इस वक्त मैं परेड ग्राउंड में ही मौजूद हूँ और तमाम तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। देखिए तमाम जो युवा हैं वो यहीं पर बने हुए हैं। प्रशासन भी बहुत संयम के साथ है, एहतियात बरत रहा है, क्योंकि किसी भी तरीके से ये प्रदर्शन उग्र ना हो, ये गलत दिशा में न जाए, ये प्रशासन भी चाहता है, ये संगठन भी चाहता है। इसलिए इन लोगों को यहाँ पर अनुमति दी गई है। ये भाषणबाजी कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। इनका सीधे तौर पे कहना है कि रविवार का जो एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए और सीबीआई पूरे मामले की जांच करे। तो तमाम जो लोग हैं, तमाम जो बेरोजगार संगठन से जुड़े हुए युवा हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। धारा 163 लगाने का एक फ़ायदा ये नज़र आता है कि जो संख्या हज़ारों में हो सकती थी, वो संख्या बहुत सीमित इस वक्त नज़र आ रही है और इस पर भी प्रशासन कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर चुपचाप खड़े हैं, पुलिस फोर्स यहाँ पर बड़ी मात्रा में है, लेकिन किसी भी तरीके से फ़िलहाल कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही है। और मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो जगह जगह पर यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस भी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से ये प्रदर्शन उग्र हो या दूसरी तरफ जाए। तो इसलिए इन लोगों को यहाँ पर अपना सांकेतिक तौर पर अपना एक प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है। लेकिन ये लोग यहाँ बने रहेंगे या इसके अलावा सचिवालय की ओर कूच करेंगे, ये फ़िलहाल ज़रूर देखना है। हालांकि लंबे समय से सुबह करीब 10 बजे से ये लोग यहीं पर हैं और पुलिस फोर्स भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में है। शिल्पा, बिल्कुल रामानुज, बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरे मसले पर। तो तस्वीरें हमारे सहयोगी सुरेंद्र रसीला लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से बेरोजगार संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स हालांकि यहाँ पर मौजूद है और ये बता दें 163 यहाँ पर लागू की गई है, जिसके तहत यहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर तमाम जो लोग हैं बेरोजगार संगठन के, वो कथित पेपर लीक मामले को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और अब ये देखने को मिलेगा कि नोकझोंक यहाँ पर क्या होती है, क्योंकि लोगों को यहाँ पर से हटाने की कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन ये लोग हटने को फिलहाल तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ धारा 163 लागू की गई है, लेकिन यही देखना होगा कि आगे क्या कुछ इसमें हो रहा है। सार्वजनिक ये धरना है और प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। तो उत्तराखंड में UKSSC की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में सालों से सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे लाखों युवाओं को सकते में डाल दिया है। वो युवा जो दिन रात बस यही सोचकर मेहनत कर रहे थे कि एक दिन जरूर उनकी मेहनत रंग लाएगी, उनके लिए रविवार को सामने आई ये कथित पेपर लीक की खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। वहीं इस कथित पेपर लीक की घटना ने एक बार फिर उत्तराखंड में परीक्षा प्रणाली और भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। UKSSC की भर्ती परीक्षाओं की साख एक बार फिर सवालों के घेरे में है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर की गोपनीयता भंग होने का दावा किया है। बेरोजगार संघ के मुताबिक परीक्षा शुरू होने के बाद महज 35 मिनट यानी कि 11:35 पर उनके पास पूरा पेपर बाहर आ गया था। ये पेपर बाहर आ जाता है, यानी कि इस पेपर की पूरी जो गोपनीयता थी वो भंग हो चुकी है। और यहाँ तक कि साहब जो हमने इसका मिलान किया है तो इसमें कई क्वेश्चन मिल रहे हैं। कई क्वेश्चन क्या, लगभग पूरा पेपर ही जो है मिल रहा है। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले बेरोजगार युवाओं के सपने नकल माफिया चूर करने में लगे हुए हैं। पिछले कुछ सालों में लगातार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और भर्ती परीक्षा सवालों के कटघरे में है। परीक्षा आयोजित होने से ठीक एक दिन पहले उत्तराखंड पुलिस ने नकल माफिया हाकम सिंह और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया था, जो 21 तारीख को होने वाली परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहा था। वहीं बेरोजगार संघ ने 21 सितंबर की परीक्षा को रद्द करने के लिए सीएम से लेकर मुख्य सचिव तक मांग रखी थी। सवाल ये है कि जब प्रदेश के युवाओं ने पूरी मांग की थी इनसे कि आप 21 तारीख का जो एग्जाम है उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि पूरे प्रदेश में आपदा थी, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। और क्या मजबूरी थी आपको 21 तारीख का पेपर करवाने की। हालांकि पेपर लीक होने की खबरों पर UKSSC अध्यक्ष GS मर्तोलिया ने कहा, मुख्य आरोपी को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम जिसमें मेन जो इसमें कल्प्रिट है उसके नज़दीक है, अगर वो जैसे हमको मिलता है, हम लोग लगे हैं, मतलब उसके सारे एंगल पे अगर वो मिलता है तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किसने मदद की, चाहे वो जैमर वाले ने मदद की या किसी टीचर ने मदद की
किसी ने मदद की और क्वेश्चन सॉल्व करके दिया, उसने आगे कहाँ भेजा, वो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगा। हम लगे हैं उसमें। सोशल मीडिया में पेपर को वायरल करने वालों की तलाश की जा रही है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका लगता है कि कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल कोई कनेक्शन था जहां से 10, 12, 15 क्वेश्चंस लीक हुए, जिसके लिए मुकदमा हमने रायपुर में सुसंगत धाराओं में परीक्षा अधिनियम में दर्ज कर लिया है। हमारी हिरासत में अभी 2-3 लोग हैं जिनसे हम पूछताछ कर रहे हैं और इस कड़ी तक मुझे लगता है आने वाले समय में इसका खुलासा हो जाएगा। वहीं पेपर लीक मामले को लेकर बेरोजगार संगठन और विपक्षी दलों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, लेकिन प्रशासन ने देहरादून में धारा 163 लागू की है। सार्वजनिक धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। देहरादून से सुरेंद्र डसीला की रिपोर्ट, जी मीडिया।